समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत से टकरा गया। पाकिस्तानी हदूद में समुद्री तूफान आज सुबह 11 बजे के करीब दाखिल होने का इम्कान। साहिली पट्टी पर तूफान के असरात नुमायां। थरपारकर, बदीन और ठट्ठा में मूसलाधार बारिश। तेज़ हवाओं से खंबे गिर गए। सजावल, मीरपुर खास और उमरकोट में भी 17 जून तक तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सिस्टम के इर्द गिर्द 30 फीट बुलंद लहरें। NDMA का कहना है कि समुद्री तूफान ने केटी बंदर का रुख नहीं किया। तूफान की मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। तमाम इदारे हाई अलर्ट। समुद्री तूफान के बायस भारतीय रियासत गुजरात में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिशें। दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। रियासत गुजरात के 9 अजला में हाई अलर्ट। ट्रेन सर्विस और परवाजें मनसूख। 2 लाख के करीब अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुंबई के साहिल पर भी तुग़यानी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान का रुख करेगा। कराची की साहली पट्टी पर तूफान के असरात। समंदर की लहरें बुलंद। सीवीओ और डिफेंस में बारिश और तेज़ हवाएं। कुरंगी, गुलशन हदीद और गिरदोनवा में भी बारिश। बिन कासिम, गुलशन हदीद, पोटक कासिम, शाह लतीफ़ टाउन और दीगर इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर के इंतखाब के लिए 173 वोट लिए और वो कामयाब करा पाए। कराची में पहली बार जियाला मेयर मुर्तज़ा वहाब 173 वोट के साथ जीत गए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के 31 अरकान गैर हाजिर रहे। सलमान मुराद डिप्टी मेयर कराची मुंतखब। इलेक्शन के बाद आर्ट्स काउंसिल की सड़क मैदान जंग बन गई। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव। कई अफराद जख्मी। बिलावल भुट्टो की जियालों को मुबारकबाद। कराची की तरक्की का जिम्मा उठा लिया। कराची में मेयर का इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी का जश्न। पोर्ट बेसन बेनज़ीर पार्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मुर्तज़ा वहाब कारकुनों के हमरा पार्टी तरानों पर झूमते रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। अपने दफ्तरों के दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें। बिलावल भुट्टो बोले कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुआशी हब अब अमन का गहवारा बनेगा। नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रात गए ओल्ड सिटी एरिया पहुंचे। पुलिस हेडक्वार्टर के साथ गार्डन नाले का भी दौरा किया। नौमुंतखब मेयर को मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर भर में बरसाती नालों की सफाई का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बोले शहर की तरक्की का मिशन आज से लेकर निकले हैं। अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंकशाफ। कहा कि हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। IMF चाहता है कि बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें। IMF के कहने पर IT में रियायत देने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। बॉन्ड समेत कोई अदायगी ताख़ीर का शिकार नहीं हुई। पेरिस क्लब के पास कर्ज रीशेड्यूल के लिए नहीं जाएंगे। रूसी तेल के समरात अवाम तक ना पहुंच सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल नहीं किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि 1 जून वाली कीमतें बरकरार रहेंगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 262 रुपये, डीजल 253 रुपये फ़ी लीटर है। ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में बारिश। किमाड़ी, जनूबी कराची, कोरंगी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
समंदर की बिखरी हुई लहरें केटी बंदर के हिफाजती बंद से टकराने लगी हैं। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। मुतासरीन इमदादी कैंपों में मुंतकिल। सिंध के साहली इलाके भी सैलाब की वार्निंग। समुद्री तूफान के पेश नज़र पाक फौज रेस्क्यू अमल में पेश बदीन, सजावल और ठट्ठा से 77,000 के करीब अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कोर कमांडर कराची का तमाम स्टेक होल्डर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि मुंतकिली के अमल को कामयाबी से मुकम्मल करने पर पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया, NDMA और तमाम सिविल इंतजामिया दाद की मुस्तहिक है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा कि तूफान की शिद्दत कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। कराची की तरफ से रुख मुड़ चुका है। तूफानी हवाओं और बारिश का मुस्तकिल अलर्ट है। केटी बंदर, ठट्ठा, सजावल, बदीन और मलीर में असरात होंगे। कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और दादू में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। खबरदार, समुद्री तूफान में एहतियात करें। बारिश के दौरान बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अफराद खास एहतियात से सफ़र करें। शहरी अपनी बेसमेंट, खिड़की और दरवाज़ों को मुकम्मल बंद रखें। कि इलेक्ट्रिक ने स्टाफ को अलर्ट कर दिया। महकमा सेहत सिंध का भी अलर्ट जारी। अमरीका ने कहा कि पाकिस्तानी सियासी मामलात से अमरीका का ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक फैसले खुद करने हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं कि चेयरमैन PTA के इल्ज़ामात झूठ हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम की इजाज़त होनी चाहिए। अज़रबैजान से अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में मुलाकात में अज़रबैजान के सदर को आगाह किया। अज़रबैजान का पाकिस्तान से चावल पर दरामदी ड्यूटी के इस्तिस्ना के मरबूत निज़ाम की तैयारी पर भी इत्तफ़ाक़। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक जायवकुआ से गोलियों के खौल मिले हैं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा के घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। एतजाज़ एहसन की फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कोहाट के इलाके में ज़ाती तनाज़े की बिना पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। नजर आते हैं सर, आप लोग ऑर्डर नहीं दे रहे, शादी का ऑर्डर नहीं। नारे, पथराव और गर्मा गर्मी। कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने। पीपल्स पार्टी की तरफ से जीत के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस का कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, रेंजर्स को भी तलब करना पड़ा। जमात इस्लामी का PTI के 29 अरकान के अगवा का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। मुर्तज़ा वहाब की हाफिज नईम को कराची में मिलकर काम करने की दावत। कहा कि जो मनफी सियासत होनी थी वो हो चुकी, अब कराची वालों को काम दिखाना है। कराची का बयानिया लेकर चले जिससे इतने लोग मुंतखब हुए। मेरी कामयाबी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का समर है। कराची सबका है, अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा किया। जमहूरियत पर शबखून मारकर मर्जी के नताइज हासिल किए गए। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हार मानने वाले नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर पर सवाबी में पुलिस का छापा। उमर अयूब की मजम्मत। कहा कि असद कैसर के घर पर पुलिस का छापा गैर कानूनी है। पुलिस घर से 2 गाड़ियां भी जबरदस्ती ले गई। जमानतों के बावजूद चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। कराची में डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद। 2 मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्जिम मारे गए।
पुलिस के मुताबिक मलीर मेमन गोट से मुकाबले में 2 मुलजिम गिरफ्तार। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली SSP सोनिया शमरोज खान इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। सोनिया खान को बेहतरीन पुलिसिंग और ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम की जाने वाली खिदमात पर नामजद किया गया है। खातून पुलिस ऑफिसर को न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। इसहाक डार ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं, इसी माह नवा जायजा होगा, किस्त मिल जाएगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि IMF अपने एतराज़ात उठाता रहेगा। बिजली का बराबर टैरिफ कौमी पॉलिसी है। IMF इस पर बात करे या ना करे, हम रिलीफ देते रहेंगे। इतने माह IMF के बगैर मुश्किल वक्त गुजारा, हम हिम्मत करें तो मज़ीद वक्त भी गुजार सकते हैं। $2 अरब इतनी बड़ी रकम नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान का जेल के अंदर ट्रायल का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से मुतल्लिका इदारों को बाकायदा आगाह किया जाएगा। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत रोज़ाना होगी। मोहसिन नकवी की पुलिस और महकमा प्रोसिक्यूशन को मुल्ज़िमान के खिलाफ मजबूत शहादतें पेश करने की हिदायत। सरगोदा से साबिक सूबाई वज़ीर अंसर मजीद नियाजी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। कहा कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान के सीने पर ज़ख्म हैं। 9 मई के वाक़यात के बायस PTI से अलग हो रहा हूँ। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 16 की बजाय 19 जून को पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 700 अरब रुपए होने का इम्कान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। कराची के अलावा हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी जियालों ने मेयरशिप का मुआरका सर कर लिया। काशिफ शोरो हैदराबाद, अरसलान शेख सक्खर, अब्दुल रऊफ मीरपुर खास और रशीद भट्टी शहीद बेनज़ीराबाद के मेयर मुंतखिब। सिंध की 22 में से 20 ज़िला काउंसिल्स में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखिब। 36 में से 30 म्यूनसिपल कमेटीज़ में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि PTI में जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया था वो पार्टी छोड़ गए। पार्टी से अलग होने वालों ने बयान दिया कि वो क़यादत से नाराज़ हैं। हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला। हाफिज रहीम और PTI वाले नताइज तस्लीम करें। कराची की बेहतरी के लिए नईमुर रहमान और MKM के पास भी जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धूस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आइन और जमहूरियत पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की मिली भगत भी वाज़ेह है। शफाफ कौमी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी वक़्त खो दी। जमहूरियत को मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का रहा सहा एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में PTI के मुंतखब नुमाइंदों के ना पहुँचने पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी आज शाम तक रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के सियासी मामलात चलाने के लिए भी कमेटी तश्कील। Говорит по-русски красиво. Хорошо, но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की रूसी ज़ुबान में गपशप। शहबाज शरीफ ने रूसी ज़ुबान में बातचीत करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से डेनमार्क के वज़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतबादिल ज़राए बरोएकार ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो से बोस्निया के सफ़ीर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा सकती। करेंसी स्मगलिंग हो रही है। क्रैक डाउन करके करेंसी की स्मगलिंग रोकनी है। खुफिया एजेंसियों समेत इदारों से बातचीत की है।
डॉलर यहां से स्मगल हो रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन झूठ बोलकर लोगों को डरा रहे हैं। लॉकर्स या सोने समेत कोई चीज़ फ्रीज नहीं की जाएगी। बरतानिया ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में नई हाई कमिश्नर नामजद कर दिया। तर्जमान बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक जैन मैरियट जुलाई में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की गाड़ी को हादसा। स्पीकर की गाड़ी के सामने अचानक गाय आ गई। गाय को बचाते हुए स्पीकर की गाड़ी और स्कॉट की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। स्पीकर और अमला हादसे में महफूज रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अहलिया की जेल में मुलाकात। परवेज इलाही की अहलिया ने कहा कि परवेज इलाही ने पैगाम दिया है कि वो जहां पहले खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। अस्पताल में चौधरी परवेज इलाही के नामुकम्मल टेस्ट किए गए। जेल में होने वाला सलूक इंतहाई अफसोसनाक है। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 खवातीन समेत 6 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक वाकया कच्चे के इलाके में पेश आया। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जलसे के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से सिक्योरिटी मांग ली। सीसीपीओ लाहौर से भी जलसे की इजाज़त तलब। जलसे के लिए लिबर्टी चौक ट्रैफिक का मुतबादिल रूट देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी ने 21 जून को लाहौर में जलसे का ऐलान कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की BA की डिग्री गुम हो गई। दोबारा डिग्री के हसूल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ की जानिब से डिग्री के लिए फ़ीस भी निजी बैंक में जमा करा दी गई।